मध्य पूर्व में ईरान इजराइल के बीच बारूदी वार पलटवार से बात आगे बढ़ते हुए अब वर्ल्ड वॉर के मुहाने तक पहुंच चुकी है। अगर तनाव इसी तरह से बढ़ता रहा तो ये विनाशक बारूदी रण किस तरह दुनिया में महातबाही का कारण बन सकता है, देखिए हमारी इस वॉर स्पेशल रिपोर्ट में। दो मुल्क, दो किरदार, क्या तय है वर्ल्ड वॉर? चार मिनट इजराइल की हार अगर होगा ईरानी मिसाइल का वार। ईरान की मिसाइल हाइपरसोनिक तेल अवीव में पैनिक। इजराइल का जेरिको मचाएगा प्रलय, तेहरान में तबाही तय। मध्य पूर्व में बारूदी हुंकार, तबाही मचाएंगे घातक हथियार। दो देश ईरान और इजराइल के बीच बारूदी टेंशन अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। इन दो देशों के दो किरदारों पर सबकी नजर है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई और इजरायली पीएम नेतन्याहू, इन दोनों पर दुनिया की नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं, क्योंकि इन दोनों का अगला एक्शन मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की चिंगारी को भड़का सकता है, दुनिया में वर्ल्ड वॉर का आगाज करा सकता है। हसन नसरुल्लाह की मिसाइल अटैक में मौत के बाद ईरान के 180 मिसाइलों के वॉर से भड़का इजराइल हमले की ऐसी प्लानिंग कर रहा है जिससे शिया देश फिर कभी यहूदी मुल्क को आंखें दिखाने की हिम्मत न कर सके। दरअसल 1 अक्टूबर के हमले ने इजराइल को चौंका दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी दुश्मन देश से दागी गई मिसाइलों ने सरहद पार करते हुए तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक के टारगेट को हिट किया। IRGC के दावे के मुताबिक ईरानी मिसाइलों इमाद, गद्र और फतेह 2 मिसाइलों की मार से इजराइल दहल उठा था। जानकारों के मुताबिक ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की आग भड़की तो महातबाही तय है। एक दूसरे के खून के प्यासे बने ईरान और इजराइल के पास वे कौन से 5 घातक हथियार हैं जो तेल अवीव ही नहीं बल्कि तेहरान का नक्शा भी बदल सकते हैं और दुनिया को विश्व युद्ध के आगोश में झोंक सकते हैं। उसे हम डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले बात खामेनेई की। दुश्मन फलीद बज़्ज़बून जिन्होंने लंबे अरसे बाद तेहरान में जुमे की नमाज की अगुवाई की और 5 साल में पहली बार सार्वजनिक रूप से तकरीर की। फारसी और अरबी भाषा में हुए इस तकरीर में खामेनेई ने अरब देशों से इजराइल के खिलाफ युद्ध में मदद की अपील की। तेहरान के ग्रैंड मॉस्क में तकरीर से पहले हसन नसरुल्लाह के समर्थन में नारेबाजी हुई। जद्दी बदनत از طریق ترور، تخریب و بمباران و کشتار غیر نظامیان و داغدار کردن غیر مسلحین را نشانه پیروزی خود قلمداد می کند. اما نتیجه چیست؟ محصول این رفتار खामेनेई के इस धमकी के पीछे मिसाइलों और ड्रोन यूनिट की वो ताकत है जिसकी तकनीक अब हाइपरसोनिक हो चुकी है। IRGC ने 11 नवंबर 2022 को बड़ा ऐलान करते हुए हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया था। हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी तकनीक पर काम करती है जिससे इसे एंटी मिसाइल सिस्टम से ट्रैक नहीं किया जा सकता। IRGC के मुताबिक 1 अक्टूबर के हमले में इसी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। फतेह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 15 गुना तेज यानी करीब 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला कर सकती है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। ये 450 किलो के पेलोड की क्षमता से लैस है। ईरान के हाइपरसोनिक चैलेंज के खिलाफ इजराइल के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो महा तबाही ला सकता है, जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट के मदद से बनाया जाना था। लेकिन जब ये कंपनी पीछे हट गई
तो इजराइल ने इसे अपने ही दम पर विकसित कर लिया। जेरिको 3 एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 6500 किलोमीटर तक है। सबसे अहम यह है कि यह मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। मतलब साफ है कि तेहरान को सबक सिखाने के लिए अगर इजराइल ने जेरिको का इस्तेमाल किया तो ईरान में महातबाही तय है। इसके अलावा इजराइल के पास F-16, F-35 लड़ाकू विमानों की बड़ी तादाद है, जिसके दम पर वो तबाही मचा सकता है। इजराइल के तरकश में हमलावर एटियन ड्रोन की सीरीज भी है, जो तेहरान में तबाही मचा सकते हैं। तेहरान के ग्रैंड मॉस्क में खामनेई के हुंकार से साफ है कि तेल अवीव को बख्शने के मूड में वो नहीं है। तो क्या ये क्लैश ऑफ टू सिविलाइजेशन का आगाज तो नहीं है? क्योंकि अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की आग तेज हुई तो इसके वर्ल्ड वॉर के तौर पर फैलने का खतरा है। जानकारों के मुताबिक अगर मध्य पूर्व में जंग भड़की तो दुनिया दो धड़ों में बंट सकती है। ईरान को रूस, लेबनान, तुर्की, पाकिस्तान, सीरिया, इराक, यमन, कतर, कुवैत, नॉर्थ कोरिया और चीन की मदद मिल सकती है। वहीं इजराइल के साथ अमेरिका समेत पूरा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, मिस्र और जॉर्डन आ सकते हैं। ईरान जिस तरह से इजराइल के खिलाफ अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह, हमास और हुती का इस्तेमाल कर रहा है, उससे अब इजराइल के डोर स्टेप पर ही उसके अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। अब ये कार्रवाई एक दूसरे के उकसावे तक सीमित नहीं है, जवाब और पलटवार तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो सैमुअल हंटिंगटन के सिद्धांत क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को परिभाषित करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें एक सभ्यता दूसरे सभ्यता के नाश के लिए जंग लड़ती है। अगर ऐसा हुआ तो समझिए थर्ड वर्ल्ड वॉर तय है। टीम न्यूज़ नेशन।